So what we were discussing, that we have the two conditions for the DFA. One is कि आपके पास जो है इनपुट सिंबल के लेट्स से मेरे पास जो है अल्फाबेट सेट में बी है, तो आपके पास हर स्टेट से जो है बी की ट्रांजैक्शन परफॉर्म होनी चाहिए. सिमिलरली इफ आई हैव इनपुट सिंबल ए कॉमा बी, तो मेरे पास हर स्टेट से ए की ट्रांजैक्शन भी होनी चाहिए एंड देन मेरे पास हर स्टेट से बी की ट्रांजैक्शन भी होनी चाहिए. तो एवरी इनपुट सिंबल की जो है ट्रांजैक्शन परफॉर्म होना नेसेसरी है इन दी डीएफए. सो लेट्स से इन दिस सिनेरियो अगर एक्स से आपके पास बी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो एक्स से ही आपके पास ए की ट्रांजैक्शन होना भी नेसेसरी है. मे बी जब ए की ट्रांजैक्शन हो तो आप ए से वाई पे भी आ सकते हैं, मतलब ए से आप वाई पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म करें. मे बी चाहे ए के लिए आप न्यू स्टेट क्रिएट करें, ओके, और मे बी जो है आप ए के लिए एक्स से एक्स पे ही ट्रांजैक्शन करें. सो आपके पास ये ऑल पॉसिबल चॉइसेस हैं. बट ऐसा नहीं हो सकता डीएफए में कि आपने जो है एक्स से बी को तो रीड कर लिया बट आपने ए को रीड नहीं किया. दिस इज नॉट द डिटर्मिनिस्टिक कंडीशन. डिटर्मिनिज्म की कंडीशन क्या है आपके पास, ये जो है एक्स स्टेट से ए भी रीड होगा एंड बी भी रीड होगा. सिमिलरली वाई स्टेट से आपके पास ए भी रीड होगा एंड बी भी रीड होगा. अगर आपके पास ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, देन कैन नॉट से दैट दिस इज द डीएफए. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन इज कि आपके पास जो है एक्स स्टेट से ए को रीड करके मैं कौन सी स्टेट पे ट्रैवर्स करूंगी, उसके लिए मेरे पास एग्जैक्टली एक स्टेट का ही ऑप्शन होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं बी को रीड करके वाई पे जा रही हूँ, दिस इज द एग्जैक्टली वन ऑप्शन अवेलेबल. एक्स से ए को रीड करके मे बी मैं वापस एक्स पे आ रही हूँ, सो दैट इज एग्जैक्टली वन ऑप्शन अवेलेबल. तो एग्जैक्टली वन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा फॉर द इनपुट सिंबल. जब मैं इसको रीड करूंगी तो मैं कौन सी स्टेट पे जो है मूव करूंगी आफ्टर रीडिंग दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर और सिंबल. सो दी 2 points are there. Deterministic finite automata के. Is there any confusion? एक स्लाइड पीछे ये. Yes, ma'am. एक मिनट रिसीव रखिए. Okay. So yes. Is it okay? Okay. Any confusion up till now regarding these two conditions? No. Okay. No. Now next thing is कि आपके पास डीएफए को डिस्क्राइब करने के लिए we have 5 tuples. Okay. मैं आपको क्विकली जो है उसको रिवाइज कर देता हूँ. हमारे पास 5 tuples क्या है. One is Q, the other one is sigma, which is the alphabet set. Then the other one is the delta. हम इसको स्मॉल f से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो है आपके पास डेल्टा का साइन कुछ तरह का होता है. ओके. सो ये आपके पास जो है f is representing the delta. ये भी हम डिस्कस करते हैं आपके पास डेल्टा क्या है. Then we have Q naught. This is representing the start state or the initial state. And then we have the capital F that is representing the final state, accepting state, terminating state or the halting state. Okay. ये आपके पास किसी भी टर्म से recognize हो सकता है. Now what is capital Q over here? Capital Q is nothing but a set of all states, or we can say the set of finite states. तो आपके पास DFA create होगा, तो आपके पास जो है for example लेट्स सपोज कि आपके पास स्टेट एक डीएफए क्रिएट हुआ है और उसमें आपके पास जो है दो स्टेट्स हैं, दैट इज एक्स एंड वाई. सो कैपिटल क्यू विल बी रिप्रेजेंटिंग एक्स कॉमा वाई. ओके. ये आपके पास जो है स्टेट के कोई भी नेम हो सकते हैं. सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, कैपिटल क्यू. ओके. सो डीएफए में आपके पास जितने भी स्टेट्स होंगे आप उनको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज representing capital Q. Then we have sigma. Sigma we have already discussed while doing the regular expression, that is nothing but the input set or symbols or letters or the alphabet set. Okay. So sigma is nothing but the alphabet set. Then we have delta. Delta is nothing but a transition. ये transition को जो है अभी हम in a while discuss कर लेते हैं कि आपके पास जो है transition यहाँ पे क्या meaning है. Okay. Then we have Q naught. So let's say Q naught is representing the starting state or the initial state. Okay. So if हमारे पास एक DFA हम एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें let's say मेरे पास जो है X, Y, Z, W, M, N, मेरे पास ये number of states हैं. Now what will be the entry point of this particular DFA, which means मैं इस DFA को, मैं इस मॉडल को कहाँ से रीड करना स्टार्ट करूँ, that is the entry point or the starting state or the initial state, and that is representing as the Q naught. Okay. Then we have this case now. Sorry. Yes. X in that case.
for example. Okay, then capital F is representing the set of final states. Okay, why we are saying final state? आपके पास यहाँ पे सेट से हम इसको रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इन DFA आपके पास जो है फाइनल स्टेट से बेटर टर्म है एक्सेप्टिंग स्टेट, कि आपके पास जो है एक DFA में या एक मॉडल में आपके पास मल्टीपल एक्सेप्टिंग स्टेट हो सकती हैं. दैट इज व्हाई इट विल बी रिप्रेजेंटिंग एज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट. वी विल बी डूइंग वन एग्जांपल, तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि what does it mean. Okay, this set of final state, we can say it as accepting state, or we can say it as halting state, okay, or we can say it as the terminating state. Okay, anything, but accepting state is the more common term. Okay, मेरे जो DFA है इसका पिछली स्लाइड okay, this is not representing a DFA. ये हमारे पास ऐसे ही मैंने एक आपको ट्रांजिशन परफॉर्म करके दिखाई थी कि अगर आपको इनपुट सिंबल आपके पास V और मुझे उसे ट्रांजिशन परफॉर्म करनी है तो मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे इस तरह से मूव करूंगी. It was just the introductory representation. Now we will be doing a DFA proper one, and then we will discuss all these tuples once again in the transition function. Okay. So let's say we have already discussed कि आपके पास जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए we use circles. Okay, if you remember, and जो आपके पास ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है इनपुट की, उसको जो है हम एक डायरेक्टेड एज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. आपके पास डायरेक्टेड एज जो है वो अपवर्ड हो सकता है, बैकवर्ड हो सकता है, इन अ लूप हो सकता है. ओके, आपके पास जो है डायगोनल हो सकता है, एंड देन आपके पास जो है वर्टिकल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हो सकता है. ओके, एनी टाइप जिसमें आपके पास जो है कोई भी डायरेक्शन परफॉर्म हो रही हो, आप उसके थ्रू जो है इनपुट को रीड कर सकते हैं थ्रू दिस डायरेक्टेड एज. ओके, नाउ अब हमें डिफाइन करना है इसके अंदर how will we identify कि what is the starting state and what is the accepting state in the DFA. इसको represent करने के लिए हमारे पास कुछ if this is a circle, this is representing non-accepting state. अगर आपके पास ये simple circle है, this is representing a non-accepting state. Okay, now we will discuss the initial state or the starting state. Let's say if this is the starting state, so मैं जो है इससे पहले यहाँ पे एक एरो क्रिएट कर दूंगी टू रिप्रेजेंट कि मुझे या इस सर्कल से या स्टेट से जो है अपना DFA रीड करना स्टार्ट करना है. सो नाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग, दिस इज द स्टार्टिंग स्टेट, बट दिस सर्कल इज एम्प्टी. ओके, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्टार्टिंग स्टेट. स्टार्टिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव वन मोर वे कि आप जो है सर्कल को जो है माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर दें. दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द स्टार्टिंग स्टेट. एंड द अदर वे इज कि आप जो है सिंपली स्टेट से पहले स्टार्ट मेंशन कर दें. Okay, so these are three ways to represent the starting state or the initial state. Okay, now we have to discuss that कि आपके पास जो है फाइनल स्टेट और द एक्सेप्टिंग स्टेट को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. सो अगेन लेट्स से दिस इज द स्टेट. ओके, क्योंकि स्टेट को हमें सर्कल से रिप्रेजेंट करना है. अब मुझे अगर इसको फाइनल स्टेट बनाना है या एक्सेप्टिंग स्टेट बनाना है, सो एक्सेप्टिंग स्टेट के लिए आई कैन रिप्रेजेंट इट विद डबल सर्कल. Okay, so now this will be representing as the final state, or I can represent it with the plus sign. This is also representing that this is the final state or the accepting state, or I can simply write final over here. Okay, so these are three ways to represent the final state or the accepting state. Okay, यूजुअली जब आप रिसर्च करेंगे और आप जो है कोई टेक्स्ट बुक रीड करेंगे, यू विल सी कि जहां पे आप स्टार्टिंग स्टेट को विद एरो रिप्रेजेंट करते हैं, उस DFA में आप फाइनल स्टेट को विद डबल सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज वन कॉम्बो. ओके, सिमिलरली जब आप माइनस स्टार्टिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी एक्सेप्टिंग स्टेट को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज अनदर कॉम्बो. एंड देन अगर आप स्टार्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उस DFA में फाइनल स्टेट को इस तरह फाइनल मेंशन करके रिप्रेजेंट करेंगे. सो वी हैव थ्री कॉम्बोस टू रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग स्टेट एंड द फाइनल स्टेट. ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, miss. ओके, सो ये आपके पास जो तीनों स्टेट्स हैं, दिस इज द एक्सेप्टिंग स्टेट. ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द इनिशियल स्टेट्स अगेन.
सो अगर आपके पास ये इनिशियल स्टेट है, सी इनिशियल स्टेट में आपके पास कोई भी एक्सेप्टिंग साइन का सिंबल नहीं है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट एज वेल. Okay, so if I write or if I create, let's say DFA like this is the initial state example, and हमारे पास एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुई तो another state, इस स्टेट से मेरे पास एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुई, let's say over here. Okay, so over here अभी आपके पास जो दोनों स्टेट्स हैं वो आपके पास नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं. ओके, अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर यहाँ पे जो है डबल सर्कल से इसको रिप्रेजेंट करूं, सो नाउ दिस बिकम्स द इनिशियल स्टेट as well as the accepting state, and this is the non-accepting state. Okay, if I make the double circle in this, so this is the initial state and the non-accepting state as well, whereas now this becomes the accepting state. This point is clear? Yes. Yes. So initial state आपके पास accepting state भी हो सकती है और non accepting state भी हो सकती है. In this DFA this is representing कि initial state में हमारे पास जो है ये non accepting state है. Let's say मैं यहाँ से एक और state create कर दूं. So now we have two unaccepting state and one accepting state. Okay. And then let's suppose in this DFA we have two accepting state and two non-accepting state. So I hope आपको ये read करना easy हो गया होगा कि what is the non-accepting state in the DFA, what is the accepting state in the DFA, and what is the initial state in the DFA. वैसे जो प्लस माइनस वाला ये क्या था? Okay, अब आपके पास जो है मल्टीपल वेज है. इसी DFA को मैं आपके पास जो है इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. उसमें प्लस एक्सेप्टिंग स्टेट बताया Yes. So same DFA आपके पास जो है इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया. Okay, so this DFA जो हमने पहले क्रिएट किया था और ये DFA जो हमने अभी क्रिएट किया, it is representing the same thing. इसमें this minus is representing the initial state and plus is representing the accepting state. So again we have two unaccepting state, non-accepting state, and then we have two accepting state. Is this point clear? Yes. Okay. So I hope अब आपको ये read करना आ गया है कि जब आप DFA create कर रहे हैं, what is the starting or the initial point, what are the accepting states and what are the non-accepting states. Okay. Let's create a DFA. For example, okay. Let's say we have the alphabet set that is A, B. Or I think we should start with the one alphabet set and then we will move forward. Okay. So let's say we have the regular expression A star X. Okay, which means this language will accept only the concatenation of is or no is or the absence of A, which means इस language में मेरे पास जो है lambda can be included, A can be included, double A can be included, or any number of A, yes, multiple of is from 0 to unlimited times. Okay. So how will I create the DFA for this language? Again, okay. So let's say I create the starting point or the initial point. Okay. जैसे मैंने initial point यहाँ पे create किया, तो मेरे पास जो है without reading any symbol मेरे पास empty string accept हो सकती है, right? So अगर मेरे पास without reading A एक empty string accept हो सकती है, so I will create initial state as the accepting state. So जिस भी language में आपके पास lambda include हो रहा है, वो usually आपके पास जो है initial state पे accept हो जाता है, which means कि empty string accept हो रही है. Okay, and then A का closure को represent करने के लिए we will create a loop. This loop is representing nothing but A star X, which means कि अगर user के पास user ने A type किया तो A accept हो जाएगा, user ने आपके पास कुछ type नहीं किया, which means empty string है, तब भी आपके पास वो accept हो जाएगी. This is representing
this DFA is representing this regular expression or this regular language we can say. So regular expression से हमारे पास जो भी languages draw हो रही हैं that is considered as a regular language और DFA जो है हम regular language को describe करने के लिए use करते हैं. So this point is clear कि अगर आपके पास A static है या आपके पास किसी भी उसका start closure है तो आप उसको एक loop से represent कर सकते हैं. The point is clear? Any question? Yes, इससे फिर initial final state लिखी है. Yes. So now this becomes the initial state and this becomes the final state. अच्छा इसमें एक बात है कि इसमें जो ये पहला डायरेक्टेड एरो दिया हुआ है उसमें हमने कोई भी मतलब डायरेक्टेड फाइंड किया तो over here this is not representing the directed edge. This is just a simple arrow to represent that this is the starting state. ये आपके पास input सिंबल को रीड करने के लिए नहीं है. आप इसको अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको जो है माइनस एंड प्लस साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, which means that this is the starting state and the accepting state. Starting state is representing with the minus sign and the accepting state is representing with plus sign. This arrow is not representing कि ये आपके पास जो है input symbol को रीड कर रहा है. तो हम इसमें लैम्डा कैसे रीड करा रहे थे वो मुझे समझ नहीं आया. Okay, so जब मैं आपके पास यहाँ पे ये लूप क्रिएट किया है, दिस लूप इज रिप्रेजेंटिंग कि ये ए स्टैटिक के लिए लूप क्रिएट किया है. ए प्लस के लिए आप यहाँ पे इस तरह से लूप क्रिएट नहीं कर सकते. जब भी आप लूप क्रिएट करेंगे इट मींस कि आपके पास जो है लैम्डा इंक्लूडेड है इन दैट ट्रांजैक्शन. यस. लूप जब आप क्रिएट करें जब आपका स्टार्ट क्लोज हो रहा है. ओके, नाउ वी विल सी ए प्लस. सो ए प्लस के लिए हमारे पास इस तरीके की लैंग्वेज वर्ड्स ड्रॉ हो सकते हैं. ए, डबल ए, ट्रिपल ए और एनी नंबर ऑफ एस, राइट? So this is the another quantifier plus, which means from 1 to unlimited times. So अगर मुझे इसका DFA create करना है, how will I create it? Again, I create starting point बनेगी, एक और state बनेगी और उस पे loop बनेगी. Yes. So I will create the initial state. Okay, and please आप states को जो है कोई ना कोई names represent कर दीजिएगा. Okay, so let's say this is the starting state. Then आपके पास जो है आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन से कुछ वर्ड्स ड्रॉ कर लें और जो आपके पास सबसे मिनिमम ऑर्डर का वर्ड है, यू ट्राई कि आप जब डीएफए क्रिएट करें आप उस वर्ड को एक्सेप्ट करा ले डीएफए में. लाइक जैसे हमने किया था, हमें लैम्डा को एक्सेप्ट कराना था, हमने इनिशियल स्टेट क्रिएट करने के बाद विदाउट रीडिंग ए हमने इसको एक्सेप्टिंग स्टेट क्रिएट कर लिया, इफ यू रिमेंबर, राइट? सिमिलरली आप जो है पहले ए को रीड करा के एक्सेप्ट करा लें एंड देन वी विल सी कि आपके पास जो है बाकी स्ट्रिंग्स कैसे एक्सेप्ट होंगी. सो एक्स से आपके पास ए रीड हुआ एंड आपके पास वो एक नेक्स्ट स्टेट पे मूव हो गया एंड लेट्स से नेक्स्ट स्टेट इज वाई. ओके, तो ए कैन बी एक्सेप्टेड, यस. सो मैं जो है इसको एक डबल सर्कल से रिप्रेजेंट कर दूंगी. ओके, सो ए नाउ कैन बी एक्सेप्टेड. अब मुझे ए का क्लोजर बनाना है, व्हिच मींस कि मेरे पास एक और टाइम ए भी आ जाए तो वो भी एक्सेप्ट हो जाए, मेरे पास 3 टाइम ए आ जाए वो भी एक्सेप्ट हो जाए, मेरे पास 4 टाइम ए आ जाए वो भी एक्सेप्ट हो जाए एंड सो ऑन. सो कैन आई मेक अ लूप ओवर हियर because this a plus is representing nothing but a static. इसमें लूप वाली बात समझ नहीं आ रही है. Okay, see, a static is representing कि आपके पास जो है this language is included, lambda is included, maybe a के बाद यूजर ने a इनपुट किया, that's it, वो आपके पास एक्सेप्ट हो गया. यूजर ने डबल a इनपुट किया, वो भी एक्सेप्ट हो गया. Why? यूजर ने a इनपुट किया एंड देन लूप के थ्रू हमारे पास एक और a रीड हो गया. जो लूप आप क्रिएट करते हैं वो आप स्टार्ट क्लोजर के लिए क्रिएट करते हैं. Is this point clear? ठीक है मिस. और अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो आप मुझसे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको क्या क्लियर नहीं हो रहा लूप में. बस थोड़ी सी अभी कंफ्यूजन है, पर आई कैन नॉट पॉइंट इट आउट. पर आगे जब हम आगे बढ़ेंगे एग्जांपल्स करेंगे For now just keep this in mind, जब भी आप सेम स्टेट से लूप क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल y to y आप लूप क्रिएट कर रहे हैं, so you are saying that this is the star closure. ठीक है. Okay, just for now. वो आप किसी भी स्टेट पे क्रिएट कर सकते हैं. Okay. Okay, so we have
ओके, सो वी हैव क्रिएटेड दिस। इफ यू सी, हमें यहाँ पे जो है एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पे जो हमने मेंशन किया था, सो अभी हमारा जो हमें ये क्रिएट किया है, ये हमने क्रिएट किया है फॉर द अल्फाबेट सेट ए। तो आपके पास जो है अल्फाबेट सेट इज ए, ओके, स्टार्टिंग स्टेट इज एक्स, right? And the accepting state for the second one is y. And for this DFA, let's say if this is x, starting state is x and the accepting state is x. So आपके पास जो है, या आप हर DFA के लिए मेंशन करेंगे आई एम डूइंग इट फॉर द सेकंड DFA फॉर द a प्लस, सो उसके अंदर जो हमारे पास accepting state was y, right? ये हमारे पास जो है सेकंड DFA के लिए है। अगर मैं फर्स्ट DFA के लिए इसको रिप्रेजेंट कर दूं, तो मेरे पास फर्स्ट DFA में सिर्फ x स्टेट थी, set of states मेरे पास सिर्फ x आ गया। Then we have input symbol is again a, starting state or the initial state is x and the accepting state is y. Now we have to see what is transaction. X क्या है accepting state? Sorry, x, this is x. Okay. Now we have to see that what is this transition over here. So if I'll say, I'll write the formula for transition over here and then we will explain what does it mean. Q multiply by sigma, okay, and which is nothing but Q. Okay, so now we have to see आपके पास जो है यहाँ पे क्या represent हो रहा है. So Q is the set of states, okay. So let's say हमारे पास दो स्टेट हैं x, y, okay. मेरे पास जो है input symbol is a. So अगर मैं इसका ट्रांजेक्शन ड्रॉ करूं, so which means कि if you are at the x state और आपके पास input symbol a आया है, तो वो कौन से स्टेट पे जो है वो मूव करेगा. So it will be moving towards the y state. Then okay, so okay, shall I write it over here? If I'll at the y state और मेरे पास जो है ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे ही मेंशन होना चाहिए. ओके, सो लेट्स से इफ आई हैव y स्टेट और मेरे पास इनपुट सिंबल रीड हुआ है a, तो मेरे पास वो कौन से स्टेट पे मूव करेगा, दैट इज y. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजिशन. x स्टेट से अगर आपके पास a सिंबल आया तो कौन से स्टेट पे मूव हुआ है, y स्टेट पे अगर आपके पास a सिंबल आया तो आपके पास कौन से स्टेट पे मूव हुआ है. ओके, दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. या आप स्टार्ट कहाँ से करना है, इनिशियल स्टेट से करना है. सो इनिशियल स्टेट वाज x, तभी मैंने जो है x को रीड करना स्टार्ट किया एंड देन मैं जो है x से रीड करके मैं y पे पहुंची, दैट इज व्हाई आई टुक y, और y से मैंने a को रीड करके नेक्स्ट सिंबल पे पहुंची एंड देन दिस इज द एंड ऑफ दिस रीडिंग, राइट. x से आप a को रीड करके y पे जा रहे हैं एंड देन y से आप a को रीड करके अगेन y पे जा रहे हैं. सो दिस बिकम्स द ट्रांजिशन टेबल और द ट्रांजिशन ओवर हियर. ओके, इफ यू सी कि आपके पास जो है ये जो ट्रांजेक्शन एंड हुई है उसकी जो एंडिंग ट्रांजेक्शन है वो आपके पास y स्टेट पे जाके स्टॉप हुई है, देन यू विल सी वेदर द y इज द पार्ट ऑफ द एक्सेप्टिंग स्टेट और नॉट. यस, y इज द पार्ट ऑफ द एक्सेप्टिंग स्टेट, दैट इज व्हाई हम इस ट्रांजिशन टेबल को देख के भी कह सकते हैं कि दिस लैंग्वेज विल एक्सेप्ट द वर्ड a. अगर मैं a को रीड कर रही हूं तो ये भी आपको क्लियर होता जाएगा. बट फॉर नाउ अगर आपको ट्रांजिशन फंक्शन का मीनिंग समझ आ गया कि आपने जो है x से भी a को रीड किया एंड देन आपने y से भी a को रीड किया और आप किसी पर्टिकुलर सेट पे सॉरी स्टेट पे जो है मूव करें. तो मैं सी a प्लस को रीड नहीं कर रहा. a प्लस को रीड नहीं कर रहा एज ये a प्लस. ओके, जब भी आप ट्रांजिशन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को ड्रॉ करने के लिए ट्रांजिशन को ड्रॉ करके चेक करेंगे कि आपके पास वर्ड एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं. ये जो आपके पास ट्रांजिशन है ये वर्ड ए को चेक कर रहा है. अगर आप सिर्फ ए वर्ड को चेक करें तो ए वर्ड को चेक करने के लिए आपके पास स्टार्टिंग स्टेट क्या है x, आपके पास इनपुट सिंबल क्या आया a, ओके, एंड देन आपके पास जो है वो मूव कौन से स्टेट पे किया, y स्टेट पे. यस, तो आपके पास a एक्सेप्ट हो गया. सिमिलरली अगर आप ट्रिपल ए को रीड करना चाहें, हाउ डू यू डू इट, आपके पास अगेन स्टार्टिंग स्टेट क्या है x, राइट. आपके पास इनपुट इज a
एंड देन आपके पास ए रीड करके कौन से स्टेट पे गया, वाई, राइट। सो मैं वाई को जो है अपनी नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे क्रिएट किया, देन वाई से मेरे पास ए रीड हुआ, एंड देन वाई से ए रीड होके आपके पास वो कौन से स्टेट पे गया, अगेन वाई स्टेट पे, अगेन मेरे पास वाई स्टेट आया है, सो मैं वाई स्टेट से ही दोबारा ए को रीड करूंगी, सो दोबारा ए को रीड करने के बाद मैं कौन से स्टेट में मूव कर रही हूँ, वाई। तो इन दिस वे मैंने ट्रिपल ए को रीड कर लिया, और जब मैं एंड पे आई तो आई चेक वेदर दिस वाई is the part of this final state or the accepting state. Yes, this is the part of the final state or the accepting state. That is why I can say that this triple A is accepted. आप आहिस्ता आहिस्ता ये क्लियर होती जाएंगी। नहीं समझ आ रही है सर। ओके, अभी हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, एंड देन आपको जो है ये सिनेरियोस क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, कैन आई क्लियर दिस फ्रेम? बस 1 मिनट दे दें। ओके, इस पे आप शेयर कैसे करेंगे वैसे? आप कर दें, हाँ मैं अगर आप इरेज कर देंगे तो शेयर से करें। ओके लेट मी, ओके हम यहाँ पे, ओके सॉरी, नहीं nothing. okay, so we will do another example over here, and then we have examples. Okay, फिर हम examples को करेंगे। I just wanted to give you one more example जो हम last class में की थी, and then we will start with the, okay, so I am, अगर आप वर्ड पे लिख रहे हैं तो ज्यादा सही नहीं? प्रॉब्लम है मैं वर्ड पे इसको पेन पॉइंटर से शेप्स वगैरह वैसे होती हैं उसमें? it would be very difficult. I think this would be easier. ओके। Okay. So now let's say in last class we did an example that the DFA will accept all the words which start from A, and the alphabet set is A comma B. Okay, let's say we have this language that starts with A for the alphabet set A comma B. So can you draw the regular expression for this? Can you draw the regular expression for this? This A character set A B और asterisk A character set ऐसे है B A और B. Okay, asterisk। आप A भी लिख सकते हैं कैरेक्टर सेट में, और A और B and then a closure sign, right? Is this point clear? Starts from A for the alphabet set A comma B. A के बाद अब कुछ भी आ जाए, A आ जाए, B आ जाए, doesn't matter. हमें सिर्फ स्टार्टिंग की कंडीशन मेंशन है। मतलब स्टार्टिंग वो लैम्डा साइन और n स्ट्रिंग टर्मिनेटर लगाएंगे? वो तो आप जब ड्रॉ कर रहे होते हैं वो तो मैं आपको रियल लाइफ सिनेरियो के लिए बताया था कि कैरेट सिंबल एंड डॉलर सिंबल। समझ वैसे जो आज हमारा कुल होगा उसमें वो लिखेंगे या नहीं? इट्स अप टू यू, आपने मेंशन करना है, आप मेंशन कर दे। अगर आप कैरेट सिंबल और डॉलर साइन नहीं मेंशन कर दे तभी मैं आपकी स्ट्रिक्स को जो है वो चेक कर लूंगी। ओके ओके, for now, okay, so this is representing starting state and the accepting, oh sorry, this is representing कि आपके पास जो स्टार्ट है वो इससे हो रहा है, so that is why हमने A को जो है प्रीफिक्स कर दिया है, and then A के बाद आपके पास A और B में से कुछ भी आ जाए और कुछ ना भी आए तब भी वो एक्सेप्ट हो जाएगा, which means अगर मैं इसकी लैंग्वेज को ड्रॉ करूं, so A can be accepted, A can be accepted, AB can be accepted, A can be accepted, triple A can be accepted, and so on. Okay, or ABB can be accepted. So all the words which starts from A can be accepted. Doesn't matter कि आपके पास जो है आगे कितने भी और more characters हो, maybe A के साथ one more character और A के साथ आपके पास कोई और character ना हो, A के साथ आपके पास 2 और characters हो, A के साथ आपके पास 4 more और characters हो, it doesn't matter. जो भी word आपके पास A से start होगा for this alphabet at A, B, आपके पास है वो string accept हो जाएगी. How will we create the DFA for this? Similarly, same rule. We try कि हम जो है DFA create करें और उसमें आपके पास A जो है वो accept हो जाए. So let's create a DFA which accepts A. So I'll create the initial state. Okay, let's say मैंने इसको एक name से represent कर दिया X, and then I'll create another state
और इसको मैंने प्रेजेंट कर दिया y से। ओके, और आपके पास जो है a सिंबल रीड होके y स्टेट पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है। सो x से y पे आपके पास जो इनपुट सिंबल रीड हुआ है दैट इज a, और क्या आपके पास सिंगल a एक्सेप्ट हो सकता है? यस, सिंगल a एक्सेप्ट हो सकता है। तो आई एम सेइंग y बिकम्स द एक्सेप्टिंग स्टेट, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट a तो एक्सेप्ट हो रहा है, तो मैंने a को एक्सेप्ट करने के लिए एक डीएफए क्रिएट कर लिया, और आई कैन से एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल क्रिएट कर लिया। बट अगेन दिस इज नॉट अ डीएफए। कैन यू टेल मी व्हाई दिस इज नॉट अ डीएफए? मैम वो एसएमएल लैंग्वेज है। यस, क्योंकि आपके पास है y से a भी रीड नहीं हुआ, b भी रीड नहीं हुआ। सिमिलरली x से सिर्फ a रीड हुआ बट अभी b रीड नहीं हुआ। सो इफ वी आर सेइंग कि आपके पास वो वर्ड्स यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहे हैं तो आपके पास जो है a से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट? लेकिन जो वर्ड आपके पास b से स्टार्ट हो रहे हैं, सिर्फ b और मे बी बी ए और मे बी बी ए बी, एनी वर्ड स्टार्ट फ्रॉम b, वो आपके पास जो है एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, राइट? तो उसके लिए भी हमें कोई ना कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी। लेट्स से हमारे पास जो है x एक नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है। इफ आई क्रिएट b बाय एनी चांस ओवर हियर, सो व्हाट विल हैपन? a आएगा तो a तो एक्सेप्ट हो जाएगा बिकॉज़ दिस b इज रिप्रेजेंटिंग द क्लोजर ऑफ b, स्टार क्लोजर ऑफ b, राइट? व्हाट हैपन अगर आपके पास b a आ जाए? तो अगर आपके पास b a आ जाएगा तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि b आपके पास रीड हुआ नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में, बट a रीड हो गया, वो एक्सेप्टिंग स्टेट में चला गया। So according to this, आपके पास BA can be acceptable. So that is why I cannot create a loop over here. Okay, so I'll remove the loop from here. अब मेरे पास कोई और choice नहीं है. So what will I do? I will create an other state. Okay, and उसके लिए मैं जो है I'll say कि B read होके आपके पास एक और state पे चला जाए, and इस type की state को हम कह देते हैं dead state, which means आपके पास जो भी सिंबल B से स्टार्ट होगा वो आपके पास जो है उसके आगे कुछ भी हो, डजंट मैटर, वो आपके पास नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में ही रहेगा। सो दैट टाइप ऑफ स्टेट will be named as the dead state in the automata theory. Okay, आप इसको किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूजुअली हम इसको D कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, टू रिप्रेजेंट दैट दिस इज द डेड स्टेट। ओके, सो B री हो के अगर डेड स्टेट आ गया, अब B के बाद अगर जितने भी लेटर्स आ जाए, A आ जाए, B आ जाए, एनीथिंग, इट कैन नॉट एक्सेप्टेड। सो जब भी आप डेड स्टेट क्रिएट करें, सो डेड स्टेट पे ऑलवेज आपके पास एक लूप क्रिएट होता है, और वो लूप आपके पास होता है इनपुट सिंबल का। तो हमारे पास इनपुट सिंबल क्या है? A, B, व्हिच मींस आइदर अगर B A आ रहा है तो आपके पास B रीड हुआ X टू डेड स्टेट, एंड देन डेड स्टेट से आपके पास A रीड हुआ टुवर्ड्स डेड स्टेट। दिस कॉमा इज रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर द और सिंबल, कि या तो A आ जाए या B आ जाए। सिमिलरली अगर B भी आ गया तो भी आपके पास जो है डेड स्टेट की वजह से अनएक्सेप्टेबल रहेगा। एग्जाम्पल, X आपने रीड किया B टुवर्ड्स द डेड स्टेट, और डेड स्टेट से आपके पास जो दोबारा से B आया तो आप दोबारा से डेड स्टेट में ही मूव कर गए। Similarly, if you have BBA, so B read हुआ, then dead state to dead state, B read हुआ, then dead state, A read हुआ. So this is representing either A or B. This point is clear? Okay. Is it a DFA? इसको y भी आपको एक काउंट भी बनाना पड़ेगा। Yes. So y पे भी हमारे पास जो है एक ऐसा ऑप्शन है कि मेरे पास A क्रिएट हो गया, अब A के बाद जो है मेरे पास B भी आ सकता है, A भी आ सकता है, देन किसी भी ऑर्डर आ सकता है, पहले B आ जाए एंड देन A आए, या फिर आपके पास B का कॉन्कैटिनेशन, या फिर आपके पास सिर्फ A का कॉन्कैटिनेशन हो, एंड ऑल वर्ड्स कैन बी एक्सेप्टेड। सो दैट इज व्हाई आई विल क्रिएट A, B ओवर हियर। सी, सो जो आपके पास यहाँ पे क्रिएट हुआ A और A B स्टैटिक, वो आपके पास ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, A एंड A और B स्टैटिक। Whereas अगर B से स्टार्ट हो रहा है तो आपके पास टुवर्ड्स दी डेड स्टेट जा रहा है, which means कि वो हमेशा नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में आपके पास मूव करेगा। Is this point clear? Any confusion in this? Okay. Now let's do the transition table. जिन स्टूडेंट को ट्रांजिशन में कंफ्यूजन थी, लेट्स से यूजर ने एक आपके पास स्ट्रिंग यहाँ पे ड्रॉ की है, और या यूजर ने एक स्ट्रिंग टाइप की है which is AB, for example, AB and AB. Okay. Now I have to see
यूज कि ये स्ट्रिंग आपके पास एक्सेप्ट हो रही है या नहीं, तो मैं ट्रांजिशन टेबल के थ्रू जो है इसको चेक कर सकती हूँ। आप डीएफए के थ्रू भी चेक कर सकते हैं एंड आप इसको ट्रांजिशन टेबल के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन टेबल मीन्स आपके पास है स्टार्टिंग स्टेट इज एक्स, ओके, सो मैं इस ट्रांजिशन को एक्स से स्टार्ट करूंगी। मेरे पास फर्स्ट कैरेक्टर क्या रीड हुआ फ्रॉम दिस स्ट्रिंग ए, मैंने x के साथ a को रीड किया। जैसे ही आपके पास x के साथ a रीड हुआ, वो कौन से स्टेट पे मूव किया उसने, y स्टेट पे, राइट, y स्टेट पे मूव किया। so मैं y स्टेट से एक न्यू कैरेक्टर को रीड करूंगी। नाउ द न्यू कैरेक्टर इज b। सो आपके पास कहां पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई, जैसे b रीड हुआ y स्टेट से, सो वो आपके पास y स्टेट में रहा, राइट। अगेन ये y स्टेट को यहां से कॉपी करूंगी एंड देन मेरे पास थर्ड कैरेक्टर रीड हुआ a। जैसे ही मेरे पास a रीड हुआ y स्टेट से, तो वो कौन से स्टेट पे रहा, अगेन y स्टेट में। अगेन मैं y को यहाँ पे कॉपी कर दूंगी। देन आपके पास b कैरेक्टर आया, तो b कैरेक्टर आपके पास रीड हुआ, सो अगेन आपके पास जो है y स्टेट मूव किया। देन y से आपके पास जो है a कैरेक्टर आया, तो आपने कहाँ पे मूव किया, अगेन y स्टेट पे। एंड इन लास्ट आपके पास जो है यू आर एट दी y स्टेट और आपके पास b कैरेक्टर आया, तो आपने कहाँ पे मूव किया, y स्टेट पे। तो जब आप इस स्टेट को, इस ट्रांजिशन को रीड करें, तो आपके पास ये ट्रांजिशन कहाँ पे एंड हो रही है, y स्टेट पे एंड हो रही है, which means this word is accepted by the machine. This point is clear? Yes, miss. Okay. Now we will do all the examples one by one. Okay. Now we have to build a DFA which accepts only those words that have more than 4 letters, fewer than 4 letters, and exactly 4 letters. Okay. So we'll take the first example, more than 4 letters. And let's say we are doing it for the alphabet set A, B for now. Okay. Over here, if we are saying that the DFA which accepts only words which have more than 4 letters, which means 1, 2 character accept होगा, 7 letters का आपके पास वो accept होगा, 8 letters का वो accept होगा, but 0 मतलब absence of character, 1 character, 2 character and the third character that will not be accepted. तो अगर हम इस तरह का DFA create करें, so again let's I'll create the initial state. Okay, आप इसको कुछ भी नहीं दे दें. Let's say I'll give it a name as 0. Okay, आपके पास है first character. Okay, absence of character accept नहीं हो रहा है, then we will move forward towards the first character. So first character के लिए मेरे पास दो कौन सी possible choice हैं, either A और B. So मैं जो है A और B से इसको represent करूंगी कि first character पे A भी mention कर सकती हूँ और B भी mention कर सकती हूँ. It's up to the user's choice. लेकिन वो accept नहीं होना चाहिए. So either A और B read करके मैं एक new state पे travel कर गई, that is let's say S1. तो ये आपके पास accept नहीं होना चाहिए, तो हमने इसको as it is non-accepting state छोड़ दिया. Then we will read second character. Second character के लिए मेरे पास दो possible choices हैं, either A और B. So similarly, I create A, B, and I will move towards the next state. So let's say this is S2. So again, this cannot be accepted. 2 characters cannot be accepted. Then I move or I will read the third character. So third character के लिए again I have 2 possible choices. That is A, B. Okay. So this is nothing but S3. ये भी आपके पास accept नहीं होना चाहिए. Again fourth character के लिए I have 2 possible choices. That is A और B. So मैं जो है fourth character को भी read करा लेती हूँ A, B के थ्रू. And then हम यहाँ पे S4 पे traverse कर गए from S3. Okay, so up till now we have read 4 characters, 1, 2, 3 and 4. और आपके पास जो है more than 4 letters will be accepted only. Okay, so अभी तक आपके पास accept नहीं हुआ, which means
जैसे ही आप फिफ्थ कैरेक्टर को रीड कराएंगे तो आपके पास जो है ये वर्ड या ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी. आई विल से दैट दिस इज द S5 and I'll say that this becomes the accepting state now. So let's say if user only write B, so आपके पास जो है accept नहीं हुआ कि वो B read करके सिर्फ S1 पे चला गया. So this is the non-accepting state. So we can say that B cannot be accepted. If user writes BA, so आपके पास S0 से B read हुआ, S1 पे move हुआ, then S1 से आपके पास A read हो गया and वो आपके पास move करके S2 state पे चला गया. But S2 is the non-accepting state, so we can say BA cannot be acceptable. Similarly, if we say BAB, so again from S0 we start reading. User ने input दिया B, so S0 से B read होके S1 पे move हुआ. Then आपके पास next character is A, so S1 से आपके पास जो है move हुआ और input symbol read हुआ A, आपके पास S2 पे चला गया and then S2 से आपके पास जो है third character read हुआ B और वो आपके पास S3 पे चला गया. Again S3 is the non-accepting state, so we can say BAB cannot be acceptable. Now what about, let's say BAB maybe B. Similarly, first time B read हुआ S1 पे चला गया, A character read हुआ आपके पास S2 पे चला गया, then आपके पास B read हुआ तो आपके पास S3 पे चला गया and then आपके पास fourth character read हुआ B तो वो आपके पास S4 पे move हो गया. Again S4 is the non-accepting state, so we can say this fourth character word cannot be accepted. Okay, now for the fifth character A, so B आपके पास read हुआ S1, then आपके पास A read हुआ and you move towards S2, then this DFA reads the B as the third character, so वो move करके आपके पास S3 state पे आ गया and then आपके पास fourth character read हुआ B, so वो आपके पास जो है transaction perform हो तो आपके पास S4 state पे आ गया and then we have the fifth character that is A. So A जब read हुआ S4 से तो आपके पास new state पे गया S5 and now over here S5 is representing the accepting state or the final state. So we can say yes, this BA will be accepted now. What about the sixth character, seventh character? So हम S5 से बस उसमें loop बचेगा. yes, so S5 से हम यहाँ पे loop create करें A, B का. So now all the words which are greater than 4 letters can be accepted. Is this point clear? मिस आपने पहले कहा था ना कि लूप तब आता है जब हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग भी होता है. Yes. So see, अगर मेरे पास जो है BABBA 4 characters हैं, okay. So अगर मैं इसकी regular expression को draw करूँ over here, so what is the possible regular expression over here? For the first character, I have two choices A or B, right? For the second character, I have two choices A or B. For the third character, I have two choices A or B. For the fourth character, I have two choices A or B. For the fifth character, again I have two choices A or B. Okay. But fifth character accept करने के बाद आपके पास जो है, okay, maybe आपको यहाँ पे confusion कि हमने fifth character यहाँ पे transition किया, but if I write, okay, and then for the sixth character we can say we have choice A or B static, means sixth character present हो या फिर ना हो. बस मैं ये कह रही थी फिफ्थ कैरेक्टर है उसी पे आप प्लस लगा दें तो उसका तो प्रेजेंट होना जरूरी होगा और बाकी वाली चीजें. Okay. So अगर आप A और B पे प्लस लगा दें, this is also possible. So it is nothing but this. This plus sign is presenting nothing but कि एक टाइम तो आएगा और फिर एक के बाद आपके पास क्लोज होगा. तो मैं उसके अकॉर्डिंग टू DFA में एक सिक्स्थ स्टेट भी होनी चाहिए थी और उस पे लूप ही लगेगा. Okay, अगर आप उसमें 6 स्टेट क्रिएट करके लूप क्रिएट करें, why you want to do that? Let's go towards the A plus sign जो हमने DFA क्रिएट की थी. Okay, we created the A plus DFA like this. A plus के लिए which means A static, right? कि आपने एक दफा A क्रिएट किया and then आपने उसके साथ जो है A का static क्रिएट कर दिया A plus के. So अगर आपको क्रिएट करना है A और B का प्लस, right? So it is nothing but A or B one time at least and then A or B ka closure. We did the same thing over there. Why do we have to create another extra state?
मिस वो एग्जांपल दिखेंगी डीएफए की जो करवाई थी। ओके बस इसमें जो ये फिक्स स्टेट है उस पे हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है तो वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं? over here so see first Yeah. character second character third character fourth okay fifth character so अगर अब आपके पास fifth character के बाद यहाँ पे sixth character नहीं है so which means fifth character के बाद empty है if user writes okay if user writes a b a b a okay these are 5 characters similarly user can write a b b and b 6 characters similarly user can write a b b a b right so see this word is of 5 characters this word is of 6 characters and this word is of 7 characters so आपके पास ये सब words accept हो जाएंगे similarly 8 9 10 characters all the words will be accepted how first time आपके पास a b a b a complete करते हैं so आपके पास a आया right so over here let's say a आपके पास आया तो a रीड होके आपके पास s1 पे मूव हो गई आपकी ट्रांजैक्शन देन s1 से आपने b को रीड किया s1 से जैसे ही मैंने b को रीड किया वो s2 पे मूव हुआ S2 से मैंने A को रीड किया तो वो S3 पे मूव हुआ S3 से मैंने B को रीड किया तो वो S4 पे मूव हुआ एंड देन S4 से मैंने A को रीड किया तो आपके पास S5 पे मूव हुआ सो S5 इज द एक्सेप्टिंग स्टेट अब आपके पास 6 कैरेक्टर नहीं है फॉर दिस स्ट्रिंग राइट सो अगर आपके पास यहाँ पे 6 कैरेक्टर नहीं है व्हिच मींस एब्सेंस ऑफ द 6th कैरेक्टर ऑनवर्ड्स सो वो यहाँ पे आपके पास लेमडा को इंक्लूड कर रहा है ठीक है। सिमिलरली आपके पास अब क्या रीड हुआ ए एंड देन ट्रिपल बी सो सबसे पहले ए रीड होके S1 पे आया देन S1 से आपके पास ए रीड हुआ तो वो आपके पास S2 पे मूव किया देन S2 से अगेन आपके पास ए आया तो वो S3 पे मूव किया देन S3 से आपके पास S4 पे आया बी रीड करके राइट 4 कैरेक्टर्स हो गए नाउ फिफ्थ कैरेक्टर इज बी अगेन तो आपके पास S4 से बी रीड हुआ तो आपके पास S5 पे आया ओके and then you have another character which is B. So S5 से B read होके वो S5 ही रहा which is the accepting state. Now we have the absence of character मतलब 7 numbers आपके पास नहीं तो यहाँ पे lambda include हो गया. Is this point clear? जी मिस। Okay, so that is why जब भी आपके पास ये प्लस का साइन होता है तो हम एक दफा ट्रांजेक्शन परफॉर्म करके उसको लूप क्रिएट कर देते हैं because this is representing nothing but A or B at least one time. So see, or A or B at least one time and a loop. So and a loop. This makes sense? Should we move forward? Okay. Now we have the second example. Okay, so this is one. Now we will do another example that is the fewer than 4 letters. Can you tell me आप इसको जो है इस तरह से ड्रॉ करेंगे? इसके वैसे ही मतलब तकरीबन ड्रॉ होगा जैसे आपने ऊपर वाला किया उसमें ये होगा कि S3 फाइनल स्टेट होगी और उसके बाद डेड स्टेट आएगी. Okay, so fewer than 4 is representing lesser than or equal to 3. Just give me a minute. Put my okay, so fewer than 4 letter is representing lesser than or equal to 3. So this is the condition. More than 4 letter means greater than 4 and fewer than 4 letters means lesser or equals to 3. Okay, so which means आपके पास है empty string भी accept हो जाएगी fewer than 4 letters के लिए आपके पास A भी accept हो जाएगा single character आपके पास जो है B भी accept हो जाएगा as a single character आपके पास जो है दो कैरेक्टर्स भी इनपुट में एक्सेप्ट हो जाएंगे whether it be A B B A or anything combination of 2 characters okay and then आपके पास जो है combination of 3 characters भी एक्सेप्ट हो जाएंगे whether it would be A B A B B B triple A B A any combination of 3 characters but greater than 4 will not be accepted sorry greater than 3 will not be accepted. Yes, greater than 3 will not be accepted. So now let's say how will we create DFA? So मेरे पास इस language let's say lambda accept हो रहा है. So again the first step. So S0 is the initial state, and I am saying that this language is accepting the lambda. So can I say that this initial state becomes the accepting state as well without reading any symbol? Yes.
Okay. So without reading any symbol, we have created this initial state as the accepting state. Now what about A? I cannot create a loop over here क्योंकि इसका मतलब है कि मैं A का कितना भी combination create कर सकता हूँ. 1 time A, 2 time A, 3 time, but 4 times, 5 times, 6 times, any time of A can be accepted. I cannot create a loop. For that, what I will do is, again I have 4. I will create or I will mark 1, 2, 3 and 4. जैसे 4 कैरेक्टर आए आपके पास जो है वो नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में चला जाए. Lesser than 4 will be accepted or the absence of character will be accepted. So now let's say for the first character I have 2 choices, either A or B. So I can write A comma B. Okay, and I'll move towards the next state. Let's say that is S2. So क्या मेरे पास एक सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट हो सकता है इस कंडीशन में या इस लैंग्वेज में? Yes. So I will say that S2 is also the accepting state. This makes sense? Yes. Okay. Then for this, sorry, no. इसको S नोट के बाद इसको लेंगे. S1 लिख लें. It doesn't matter what आप S1 लिख लें. आपको किसी भी नेम से रिप्रेजेंट करना है. It is not like आपके पास ये सीक्वेंशियल होना चाहिए. आप X Y Z रिप्रेजेंट कर लें. आप 0 1 2 3 रिप्रेजेंट करें. स्टेट का नहीं है ये. Okay. So one character रीड करके आप S1 पे जो है मूव हुआ है. Then आपके पास सेकंड कैरेक्टर के लिए again we have 2 choices, either A or B. So I will write A comma B. So second, अगर यूजर कोई 2 कैरेक्टर का इनपुट रिप्रेजेंट करता है तो वो भी आपके पास एक्सेप्ट होना चाहिए. So can I say that this is also the accepting state? And you can say that this is S2, for example. Then आपके पास third character read हुआ. We have 2 possible choices, either A or B. So I can say कि आपके पास ये accepting state होगी. Yes, this can be an accepting state as well. And you can name it as S3. So if you see A आपके पास read हुआ तो आपके पास जो है S1 आ गया तो वो एक्सेप्ट हो गया. अगर आपके पास सिर्फ सिंगल B आया तो भी आपके पास एक्सेप्ट हो गया. यूजर ने 2 times A मेंशन किया, so A वो भी आपके पास एक्सेप्ट हो गया. एंड देन यूजर ने A B रिप्रेजेंट किया, so A B and A ये भी आपके पास एक्सेप्ट हो गया. Now what about the fourth character? यूजर जैसे ही फोर्थ कैरेक्टर एंटर करे या फिफ्थ कैरेक्टर यूजर 4 5 6 एनी नंबर ऑफ यूजर एंटर करे तो वो आपके पास नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में चला जाना चाहिए. So what we will do is we will create the fourth character, that is A comma B, right? And I will say that this is representing the S4. Okay, आपके पास जैसे ही फोर्थ कैरेक्टर आया वो आपके पास नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में चला गया. एंड देन फिर आपके पास अगर फिफ्थ कैरेक्टर आ जाए, सिक्स्थ कैरेक्टर आ जाए, सेवेंथ कैरेक्टर आ जाए, वो आपके पास नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में ही रहे. Is this point clear? Yes, miss. Yes. Okay, perfect. Can you draw the regular expression for this? Yes, miss. मुझे बता सकते हैं आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे ड्रॉ करेंगे? जी yes, मैं बताता हूँ. इस कैरेक्टर से मैं A B लिख दूँ. Okay. And fewer than 4 है तो 0 वो curly bracket 0,3. very good. So this is the regular expression for this. Okay. Now we have to create a DFA for exactly 4 letters. Can you draw it on your own now? उसमें क्या आपके पास changes होंगी? Exactly 4 letters आपके पास accept हो जाना चाहिए. Lesser than 4 will not be accepted. Greater than 4 will not be accepted. Okay. तो फिर मतलब 4 स्टेप्स बना विदाउट लूप करेंगे. Yes. Okay. So see, आपके पास S not create हुआ initial state. This will not be accepted. Then आपने जो है first character को read किया A comma B. S1 तक के पास move हुआ with the input symbol either A or B. Then आपने जो है next state create की और for the next character, the second character, so A comma B. Let's say this is S2. Then you have created the third
character, you read the third character and move towards the next state. So let's say this is S3. Up till now we have read the 3 characters. Then we read another character. It can be A or B. C accepted. So now this becomes the accepting state. What about the 5th character? वो फिर आगे चला जाएगा डेड स्टेट पे, उस पे Yes. So now you have to create the dead state. And this would be A, B. और again आपको dead state से clue create करना है A, B का. So this is exactly 4 letters. Now I hope this makes sense. Okay. Yes. Now we will create the DFA for the positive even number of A's. Okay. So for the positive even number of A's, let's say हम पहले एक single character ले लेते हैं A, and then हम जो है C को exchange कर लेंगे A, B से. Or we shall do it with A, B. I think A is आपके पास. और जो तो even number of A ना single है तो Sorry. नहीं ठीक. Okay. So over here आपके पास जो है order matter नहीं कर रहा है. It is not saying आपके पास जो है double A एक साथ हो. Right? It is saying if we have a string, so ABA has the positive even number of A's, right? 2 A's. So this can be accepted. This can be accepted. A, B, A, B, A. This can be accepted, right? 1, 2, 3. Okay, so this cannot be accepted because this is the odd number. So I'll make another A. So 1, 2, 3, 4. This can be accepted. So आपके पास order matter नहीं कर रहा है. It is just saying language में आपके पास जो है even number of A's होने चाहिए. So we will create the regular expression for this. Okay, or we will create the DFA for this. Okay, regular expression आप create कर लीजिएगा. So if I say the initial state is this. Okay, so हम इसको draw करना कैसे start करेंगे? Let's say हम पहले start कर लेते हैं, हमें positive even numbers को accept कराना है, which means lambda, right? No, sorry, lambda cannot be included in positive. आपके पास even number of A's में accept होगा. So double A can be accepted. 4 times A can be accepted, okay, without any order. And then 6 times A can be accepted, or so on, right? So हम पहले DFA create कर लेते हैं, वो even number of A's के लिए कर लेते हैं, and then हम B को उसमें include करेंगे. So हम पहले बार double A को accept कर लेते हैं. So if I say that this is the initial state, let's say A, आपके पास A read हुआ, और आपके पास एक new state पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो गई. दैट न्यू स्टेट इज बी नाउ. ओके, सो आपके पास सिंगल ए जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता है. देन व्हाट वी विल डू इज हम एक और ए को रीड कराएंगे, एंड वी कैन से दैट दिस इज द सी स्टेट. सो क्या आपके पास ये स्टेट एक्सेप्टिंग होनी चाहिए? यस, क्योंकि आपके पास डबल ए जो है वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए. सो वी कैन से नाउ दिस बिकम्स द accepting state. How we can create 4 times A's? Now 2 times हमने create किया. Now how will I create 4 times A's or 6 times A's or 8 times A's? B में कर दें. Yes. So मैं C इस loop में mention कर सकती हूँ, because that would be static sign. हमारी definition wrong हो जाएगी. So अब मैं check कर रही क्या मैं C से B loop back कर सकती हूँ? Yes. So इस definition के through C 1 time A तो आपके पास B पे ट्रांजेक्शन हुई. देन आपके पास A आया तो आपके पास C पे ट्रांजैक्शन हुई. देन आपके पास थर्ड टाइम A आया तो आपके पास B पे ट्रांजैक्शन हुई. सो ऑड नंबर्स नाउ कैन नॉट बी एक्सेप्टेड. 3 इज द ऑड नंबर, दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड. आपके पास फोर्थ टाइम A आया, सो फोर्थ टाइम B से A रीड होके वापस C पे चला गया. सो 4 टाइम्स A कैन बी एक्सेप्टेड. फिफ्थ टाइम A आया तो आपके पास B पे चला गया, व्हिच इज नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट. सो आपके पास एक्सेप्ट नहीं हुआ. देन सिक्स्थ टाइम A आया तो आपके पास वापस जो है वो C पे चला गया, एंड दिस कम्स द accepting state. This is the positive even number of A's of DFA. Okay, but is it the complete DFA according to this regular this input set? Because B नहीं define हो. आपके पास B डिफाइन नहीं हो रहा है from any state. A से भी डिफाइन नहीं हो रहा है, B से भी डिफाइन नहीं हो रहा है, और C से भी डिफाइन नहीं हो रहा है. What should I do to define the B from A state? क्या आपके पास इस तरह की पॉसिबिलिटी है?
B A A. जी मैं स्टार्टिंग का तो ए से करना तो है क्योंकि वैसे पॉजिटिव इवन नंबर ऑफ है। यस, सो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि बी से स्टार्ट हो और आपके पास जो है एटलीस्ट 2 टाइम बेस जो है उस वर्ड में या स्ट्रिंग में प्रेजेंट हो। सो कैन वी से, और अगर हम यहाँ पे सिर्फ ए लिखें, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स एब्सेंस ऑफ बी ओवर हियर, राइट? दिस इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ बी इन द डबल ए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर हम बी ए की बात कर रहे हैं सिर्फ, सो कैन आई राइट इट लाइक दिस? आपके पास जो बी की ट्रांजैक्शन हो रही है वो ए से ए पे हो रही है, बिकॉज इट कैन बी लाइक दिस एज वेल। We will include all Yes. scenarios one by one, or maybe triple D or triple A. Oh, sorry, double A. Right? तो आपके पास any number of B's आ सकते हैं starting में. Now, what about this scenario? B, A, B, A. तो हमारे पास B से तो start हो गया, A पे वो read करेगा, आपके पास B पे चला गया. अब मुझे यहाँ पे भी B को read कराना है. मिस Can I say again the loop? लगा Yes. So which means B आपके पास present हो भी सकता है any number of times और not present भी हो सकता है. Right? If I write BAA तब भी वो accept हो गया. If I write BABA तब भी आपके पास accept हो गया. If I write 4 times BABA वो भी accept हो गया. और if I write ABA वो भी आपके पास accept हो गया. A, B and A. Okay? What about this? ABA, B or any number of times of B. ये भी लूप लगा दो। तो हम यहाँ पे भी जो है B पे लूप क्रिएट कर देंगे. B लूप क्रिएट कर देंगे C पे. So this makes sense कि आपने DF किस तरह से क्रिएट की? मैम ये बी वाला लगाना। यस ओके, ये B वाला. ओके, सो हम लोगों ने फर्स्ट से स्टार्ट किया और हम लोगों ने भी सेट कि आपके पास सिर्फ एक हमने पॉजिटिव इवन नंबर की जो है ऑफ ए की हमने DFA क्रिएट की, हमने उसमें B को इंक्लूड नहीं किया. एंड देन हमने जो है वन बाय वन B को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया और हमने ये मेंशन किया कि आपके पास कोई ऐसी स्ट्रिंग भी हो सकती है जिसमें आपके पास स्टार्टिंग में B हो एंड देन आपके पास A हो, राइट? सो स्टार्टिंग में आपके पास B's एनी नंबर ऑफ टाइम्स आ सकते थे और आपके पास अगर सिर्फ डबल A है सो वी कंसीडर कि एब्सेंस ऑफ B है. सो वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस एज अ B स्टैटिक कि आपके पास स्टार्टिंग में B आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता. दिस इज रिप्रेजेंटिंग एज B स्टैटिक. ओके, देन A आपके पास आया एंड देन हमने चेक किया कि मेरे पास BABA ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है या फिर मेरे पास ABA कोई सिनेरियो हो सकता है. यस, मेरे पास ऐसा सिनेरियो हो सकता है. सो अगर हम इसको AA की डेफिनेशन में देखें तो ओवर हियर B इज द एब्सेंट, राइट? So in this double A, B is absent. So this is nothing but B static line or maybe A double BA. Any number of B's can be present from this A to this A. That is why we have created the loop over here, right? Similarly, if we say कि मेरे पास जो एक string है उसमें आपके पास double A B एक ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है. So अगर मैं double A की डेफिनेशन से इसको रीड करूं, so in में B can be absent, B can be 1 time, B can be 2 times, B can be 3 times, or so on. So we have created another loop from the state C. So that is why we created the B static with each state. By just simply applying B before this, B in the middle, and B in the after. Is it okay? Yes, miss. Okay.